पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। एक तरफ आसमान से बरसती आग और भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, तो दूसरी तरफ जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही ने जनता को नरक जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया है। मामला सीतापुर के मिश्रिक विद्युत उपखंड का है, जहां बिजली व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो चुकी है। डीएम के सख्त आदेशों को ताक पर रखकर अधिकारी नदारद हैं और जनता बूंद बूंद पानी और बिजली के लिए त्राही त्राही कर रही है। मंगलवार की शाम से पूरा कस्बा अंधेरे में डूबा है और 48 घंटे बीत जाने के बाद भी आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है। सूरज की तपिश और रिकॉर्ड तोड़ती गर्मी के बीच सीतापुर का मिश्रिक इलाका इस वक्त बिजली विभाग की घोर लापरवाही का दंश झेल रहा है। मिश्रिक विद्युत उपखंड कार्यालय की नाकामी के चलते क्षेत्र की बिजली व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। आलम यह है कि पिछले 48 घंटों से कई मोहल्लों की बत्ती पूरी तरह गुल है, जिससे 1000 से अधिक की आबादी नर्क जैसी जिंदगी जीने को मजबूर है। मंगलवार देर शाम जब पूरा कस्बा अचानक अंधकार में डूब गया, तो आक्रोशित उपभोक्ताओं का सब्र का बांध टूट गया। 100 से अधिक नाराज उपभोक्ताओं ने पावर हाउस पहुंचकर जमकर अपनी नाराजगी दर्ज कराई। आई इंडिया के मिश्रिक संवाददाता आलोक वर्मा ने सभासद प्रतिनिधि धीरेन्द्र सिंह अंकुर, अधिवक्ता रामबख्श सिंह से बात की, तो आप भी सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। इसके सीतापुर जनपद के मिश्रिक क्षेत्र में, जहां पर आपको बता दें कि जिस तरह से सूर्य भगवान आग बरसा रहे हैं, उसी तरह से भीषण गर्मी के होने के बावजूद मिश्रिक उपखंड के द्वारा जो विद्युत आपूर्ति है वो बेपटरी हो चुकी है। आपको बता दें कि मिश्रिक क्षेत्र में लगातार जिस तरह से भीषण गर्मी हो रही है, उसी तरह से जो विद्युत सप्लाई है वो बिल्कुल बेपटरी हो गई है। और मुहल्ला चौक 4 में आज 48 घंटों के बाद विद्युत सप्लाई अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाई है, और न ही विद्युत आपूर्ति के होने से, जो विद्युत आपूर्ति है उसके न होने से जो है वाटर सप्लाई भी बंद है, जिससे लोगों के सामने समस्या बनी हुई है। हमारे साथ सभासद हैं ग्राम मोहल्ला चंदोपुर के, और उनकी समस्याएं हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं। मेरा नाम जयंत प्रताप सिंह अंकुर है और मैं सभासद प्रतिनिधि हूँ वार्ड चंदोपुर से। हमारे वार्ड चंदोपुर में भी और चंदोपुर के साथ साथ मुझे में लगभग 17-18 अन्य वार्ड हैं। उसको ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहाँ पे 6-6, 7-7 घंटों की कटौती नहीं हुई हो। उसके अलावा लगभग जो पांडे नगर का इलाका आता है रन्नूपुर में, उसमें लगभग 2 से 3 दिनों से लाइट ही नहीं गई है। थोक वार्ड है और सीताकुंड वार्ड में भी लगभग यही समस्या बनी हुई है, जिसके संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया था अपने चेयरमैन अजय भार्गव जी को, जिसमें उन्होंने एसडीएम साहब से बात भी की थी, लेकिन उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। क्या यहाँ पर सुना है कि जो फाल्ट होती है तो उसकी सूचना देने के लिए जेई और एसडीओ को फोन लगाए जाते हैं चुनाव के? कभी भी उनके कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल नहीं होती है। और इन्होंने कुछ दिन पहले एक हम लोगों से सलाह संपर्क करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उसमें लगभग 1000+ लोग ऐड हैं, वो भी नगर के ही लोग ऐड हैं, लेकिन उसमें भी कोई भी सूचना का पेशेंट नहीं होता। कभी भी एक बार सूचना डाल दी जाती है, लेकिन दोबारा उस पर कोई अप्लाई या रिप्लाई नहीं आता है। और सबसे बुरी बात यह है कि लोगों को सूचना ही नहीं मिल पा रही कि समस्या क्या है। जैसे कोई इंसान अगर ये बता दे कि मैं भाई 3 घंटे के बाद लाइट मिल पाएगी, तो आदमी उस 3 घंटे को अपने हिसाब से मैनेज कर ले, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसको कोई सूचना नहीं, और पावर हाउस से कोई फ़ोन उठता नहीं है, लाइनमैन कॉल नहीं उठाते हैं, पावर हाउस का जो इनका नंबर है उस पर भी नहीं, और जेई साहब का भी नंबर नहीं लगता है। सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न हुई है। और साथ ही एक चीज़ का मैं और भी कहना चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो के माध्यम से जो लोग हैं, जो हमारे अपने खुद के निवासी, जहाँ भी लाइटें जो एक्स्ट्रा है, इस भीषण गर्मी में भाई कम से कम सब लोग अपना यूज़ करें, जिससे लाइट का थोड़ा सा सेविंग भी हो जाए, वो हम हमारे और आप सबके लिए अच्छी रहेगी। मिश्रिक क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति को लेकर जब देखा जाए तो विद्युत आपूर्ति बेपटरी हो गई, क्या कहना चाहते हैं?
भीषण गर्मी में मिश्रित कापर की व्यवस्था तो बहुत यहाँ पूरी तरह अध्यक्ष होने के बाद तब हम लोगों ने जश्न भी जी हम सरकार लोग सभी लोगों ने एक सबसे कहा कि यहाँ मिश्रित में कावड़ की बड़ी बड़ी व्यवस्था है। जिनमें कम से कम 4 रात में जो 2 कर्मचारी हैं, पावर हाउस पर शिकायत करने वाले 50 लोग हैं, व्यवस्था सही करने वाले 2 लोग थे। उनके भी सामने समस्या की किससे हम पहले जाए, किसकी तरफ बाद में जाए। मिश्रित की पूर्ण व्यवस्था धराशायी है, न कहीं पानी जा रहा है, न कहीं जा रही है। सारे काम पूरा जल क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कम से कम यहाँ के अधिकारी यही है पावर हाउस में निवास करें, कहीं क्या हो उसका निदान करें। रिपोर्ट तो नहीं उठाता पावर हाउस। सबसे बड़ी तो दिक्कत ये है, एक ग्रुप बना था, ग्रुप में कोई सूचना जानते थे, वो सूचना देना भी लोगों ने बंद किया। स्थानीय जनता का आरोप बेहद गंभीर है। उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बाईपास कनेक्शन देकर धड़ल्ले से एसी चलाए जा रहे हैं। किसान नेता उमेश पांडे राम लाखन यादव ने क्या कुछ कहा, जरा उसे भी सुनिए। सीतापुर जनपद के मिश्रिक क्षेत्र में मिश्रिक उपखंड में यहाँ पर हमारी मौजूदगी है और आपको बता दें कि इस समय मिश्रिक क्षेत्र कस्बे में जो विद्युत आपूर्ति है वो बेपटरी हो चुकी है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जेई संतोष कुमार और एसडीओ अगर अचानक समस्या हो जाती है, अगर फ़ोन मिलाया जाता है तो फिर भी वहाँ उनका फ़ोन स्विच ऑफ बोलता है। अब समस्या ये है कि अगर विद्युत आपूर्ति बिगड़ती है या कोई घटना होती है तो आखिर उपभोक्ता शिकायत करे तो किससे। और ये भी आपको बता दें कि जो आवास उनको मुहैया कराए गए, जबकि जिला अधिकारी का सख्त निर्देश दिए गए कि जो जेई हैं और जो तैनात जो अधिकारी हैं वो जहां पर तैनात हैं वहीं पर निवास करेंगे, लेकिन रात्रि में कोई भी यहां पर अधिकारी निवास नहीं करता है। और कल रात आपको बता दें कि पूरा मिश्रिक कस्बा अंधकार में हो गया और जिसमें 11 बजे के बाद कुछ सप्लाई तो चालू हो पाई, लेकिन मोहल्ला थोक 4 में 48 घंटे के बाद 3000 की आबादी अभी भी प्रभावित है और ना ही कोई जेई सुनने के लिए तैयार है और ना ही यहाँ पर कोई जिम्मेदार अधिकारी। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मिश्रिक क्षेत्र की क्या स्थितियाँ हैं। क्या स्थितियाँ हैं मिश्रिक क्षेत्र? इस समय जो मिश्रिक की स्थिति है वो अति गंभीर है। किसानों के लिए बिजली आई है तो कम से कम किसान की जैसे गन्ने की सिंचाई हो रही, नहरों में पानी नहीं है तो उसके किसान की फसल सूख रही। यहाँ के अधिकारी कान में ठेठा लगाए हैं, योगी जी का और डीएम जी के आदेश को अपनी जेब में रख करके रखे हैं, जबकि ये किसानों के नौकर हैं। क्या शुभ नाम है आपका? राम लाखन मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष। ये सब कहाँ यार सही करा दो, काहे नहीं सरकारी फोन है वो स्विच ऑफ रखो। क्या समस्या है? बिजली नहीं, मतलब इनके पास बिजली है ही नहीं। मिट्टी का तेल बंद कर दिया मोदी जी ने। बिजली कै बजे देंगे ये विभाग तय करेगा, कितने पैसे की देंगे ये विभाग तय करेगा, देंगे कि नहीं देंगे ये विभाग तय करेगा। कर्मचारी इनके पास है नहीं। अभी पारा 40+ हुआ है, अभी गर्मी की शुरुआत है, आंधी पानी की वजह से मौसम ठीक रहा। इस समय 3 दिन से मिश्रिक में लाइट नहीं है। आप खाली मिश्रिक की बात मत कीजिए, 7 से 9 ये बच्चों के पढ़ने का टाइम होता है, औरतों के खाना बनाने का टाइम होता है, सप्लाई बंद। उसके बाद पूरी रात रोस्टिंग और पूरा दिन ब्रेकडाउन। काहे के मतलब काहे के किस बात के अधिकारी बैठे हैं यहाँ? आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप सरकार से मांगिए, मतलब लाठी करने के लिए है, मुकदमे लिखाएंगे, लोड बढ़ाओ, फलाना करो, ढमाका करो। वो आदमी इनके पास है नहीं। मिश्रिक, नीमसार, आज मैं कलेक्टर के साथ हमारी मीटिंग थी, हम लोगों के साथ बैठक होती, मैं वहीं से आ रहा हूँ। मतलब जवाब ही नहीं कोई, किसी अधिकारी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि बिजली की अरे भाई तुमको 8 घंटे रोस्टिंग करनी, 15 घंटे करनी, 20 घंटे टाइम सेट कर दो ना। 7 बजे हमारा बच्चा पढ़ने बैठा, बिजली गई, फिर पूरी रात बिजली नहीं आएगी। हम लोग किसान आदमी,
रात को सोएंगे नहीं तो सुबह काम कैसे करेंगे? कल इनसे हमारी एसडीओ से बात हुई थी। से आपकी बात थी? नहीं, कोई बात नहीं। अब मेरी एसडीओ बात साहब हुई थी। मजिस्ट्रेट साहब आए हैं तो एसडीओ साहब निकले हैं। कल हमारी इनसे बात हुई थी। अधिकारी जो है, आधा घंटा हो गया पंडित जी, अधिकारी जो आपके है, कान में आवाज नहीं जा रही उनको थी। किसानों के शरीर से बदबू आती है। आज मैं भी सेंट लगाना भूल गया, वरना आगे होते। पालजी तुम होना सेंट लगाए हुआ, अब हम लोग वो फुसफुस वाला लगाए नहीं तो बदबू आती तो कैसे कोई अधिकारी आएगा हमारे पास? पानी पीने के लिए समस्या हुआ है। मतलब गजब है, आप समझिए ना। मतलब ऐसे लोग हैं। अब हैंडपंप तो चले गए, कुएं भी चले गए। अब आदमी शौच के लिए लेटरिन में गया और टंकी का पानी खत्म। आप कल्पना करो जरा, कहाँ गए? आप और तो सब छोड़ दो, आप कल्पना करो कि आदमी लेटरिन में गया शौच के लिए और टंकी खत्म हो गई। पानी की किल्लत है, बिजली की किल्लत है, पढ़ने की किल्लत है, साला नरक कर दिया जिंदगी। हम आप ही का आदेश मानेंगे, आपका मतलब ये क्या है? कल मेरी बात हुई थी। और ये बैठा है जो वहाँ अभी एक मिनट पालजी, अभी स्मार्ट मीटर ठोक दिया। पोजीशन ये थी कि हाय हल्ला मच गया, मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया, वरना पुलिस से स्मार्ट मीटर लगवाने जा रहे थे। अब पुलिस जाएगी स्मार्ट मीटर लगाने, बिजली कौन दिलाएगा हमको? कोई काम नहीं। बिजली मिलनी चाहिए। रात में आज पूरे कहीं बिजली नहीं थी, पूरा दिन हो गया है। मतलब बिजली है कहाँ, हम का ये बताओ। और वो हमारी कार रखी है, हमका 3-4 लोगन भरे तो दे दें, हम लेके जाइए अपना, बाकी अपना दिया कि नहीं भाई। जो हम लोग आए हैं तो बताओ भाई, पैकिंग कोई बताओ, पॉलीथीन वगैरह डीएम साहब मना कर देने तो अपनी कार डिग्गी में धर दें, तो हम 2-4 घर में पहुंचा दे। गुलदस्ता मंगाने का स्वागत पहले कर दिया जाए। बिजली नहीं इनके पास, मतलब गजब किए हैं बिल्कुल। ऊर्जा मंत्री बताओ कोई करे ऊपर चलाए गए को मोदी जी के बहुत ऊपर। तो भाई बहुत ऊपर वाले तुम लखनऊ में रखो, हमरे प्राण का है लियो, हमारा बिजली चाहिए। अब यह हमको लगता है, मैं तो सीतापुर था वही कलेक्टर की मीटिंग में, तो रामलीली पाल जी का फोन किया तो हमने कहा मैं आ रहा हूँ, मीटिंग खत्म हो गया मैं यहाँ चला आया। इस अवैध खेल से जहां एक तरफ विभाग को लाखों के राजस्व का चूना लग रहा है, वहीं दूसरी तरफ ओवरलोडिंग के कारण बार बार फॉल्ट और ट्रिपिंग हो रही है। हद तो यह है कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को ताक पर रखकर बिजली के हाई वोल्टेज तार आज भी जर्जर बल्लियों और पेड़ों की डालियों के सहारे लटक रहे हैं, जो किसी बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। इस पूरी अव्यवस्था के पीछे महकमे में कर्मचारियों की भारी कमी भी बड़ी वजह है। स्वीकृत पदों के मुकाबले महज 2 लाइनमैन हनुमान और अशोक कुमार के भरोसे पूरा क्षेत्र छोड़ दिया गया है, जबकि 3 पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं। जब जनता शिकायत करने की कोशिश करती है तो जेई संतोष कुमार और एसडीओ के सीयूजी नंबर अक्सर बंद मिलते हैं। सीतापुर डीएम डॉक्टर राजा गणपतियान ने सख्त निर्देश दिए थे कि गर्मी में सभी अधिकारी अपने तैनाती स्थल पर रहकर जन समस्याएं सुनेंगे, लेकिन मिश्रिक में डीएम के इन आदेशों को ठेंगे पर रखा जा रहा है। अधिकारी अपने सरकारी आवासों से गायब हैं। बनी हुई हैं, यहाँ पर लोग भी उपस्थित हैं, वकील साहब भी हैं हमारे साथ, और हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या विद्युत की समस्या उनके सामने आ रही है। यहाँ बहुत बड़ी समस्या विद्युत की है। यहाँ कटिंग होती है, यहाँ कंप्लेंट करो, कोई सुनता उनका है नहीं। और अधिकारी जब जेई साहब से बात करो कहते हैं उससे मिल लो, इससे मिल लो, और उससे लाइन मिल लो, इस तरीके की बात करते हैं। और ये भी जानकारी निकल के आ रही है कि यहाँ पे 3 लाइनमैन हैं, संदीप कुमार, अशोक कुमार और हनुमान। आखिर ये किस समय ड्यूटी इनकी रहती है और कितना कार्य किया जाता है, ये तो जांच का विषय है और ये जांच के बाद ही निकल कर आएगा। मिश्रिक से आई इंडिया न्यूज के लिए आलोक वर्मा की रिपोर्ट। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।